हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज 13 जनवरी है। 13 जनवरी 2023 है और आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, जैसे कि डेली का हर दिन पढ़ रहे हैं। तो ये जो वीडियो है आपके किस किस एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट साबित होगा, तो ये आप पहला सोच लीजिए कि कोई भी अगर पीसीएस देते हैं, चाहे बिहार का हो पीसीएस, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, कोई भी पीसीएस हो, चाहे तो आप एनडीए का एग्जाम देते हैं, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, सीडीएस हो, या असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, रेलवे का एग्जाम देते हैं, बैंक का एग्जाम देते हैं, वो वनडे एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उसका एक भी क्वेश्चन आपको छूटने का चांस नहीं रहेगा अगर इसको आप डेली देखते हैं तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम क्या नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर कि नासा के नया प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे चुना गया है। हु हैज बीन द सेलेक्टेड द एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ द नासा। तो पहला है रमेश दास है कि मोहित सेठ है कि एससी चरनिया है या सुनीता खीरी है। तो इसका सही जो उत्तर है कि एसी चरनिया है। ठीक है, क्या है? एसी चरनिया इनका नाम है। एसी जो चरनिया है वो 3 जनवरी को अपनी भूमिका एजेंसी में शामिल हुए हैं, इस भूमिका में शामिल हुए हैं 3 जनवरी 2023 को। और एक किनका जगह लिए हैं, पहले जो इसी पद पे कौन बैठे हुए थे, भाव्या लाल जो थे वो भी भारतीय थे, जो बैठे हुए थे उन्हीं का ये जगह लिए हैं, एसी चरनिया। ठीक है, अरे किनके अंतर्गत काम करेंगे, ये बिल नेल्सन जो है उनके प्रमुख सलाहकार के रूप में यह काम करेंगे। इतना चीज याद रखना है, ये किनके जगह पे, मतलब फिर से यह जगह लिए। तो भाव्यालाल पहले भी भारतीय थे, अभी भी ये भारतीय है। किनके अंडर में काम करेंगे, तो बिल नेल्सन जो है उनका प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करेंगे। तो नासा के बारे में जान लेते हैं कि नासा का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, इसका जो स्थापना कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1958 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, जहां अमेरिका का राजधानी है, कैपिटल है। अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो बिल नेल्सन है, यही बिल नेल्सन है। इनके ये प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करेंगे। कौन काम करेंगे? एसी चरनिया। किसके जगह पर एक बैठे हैं तो भाव्या लाल कहाँ के हैं, तो भारत के हैं। इतना बात याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 को कब मनाया जाता है। 2023 को कब मनाया जाता है या 2023 कब मनाया गया है, मतलब ये जो राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस है जो हर साल मनाया जाता है, वो किस डेट को मनाया जाता है, ये याद करना है। व्हेन इज द ठीक व्हेन इज द नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड, इतना इसके बारे में जानना है। तो आपका पहला ऑप्शन है 10 जनवरी को, या 8 जनवरी को, या 6 जनवरी को, या 11 जनवरी को। तो इसका सही जो उत्तर है आपका डी है 11 जनवरी को। ठीक, 11 जनवरी को मनाया जाता है। देखिएगा यहाँ पे राष्ट्रीय जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो अवेयरनेस है, इसको जो शुरू करने का श्रेय जो मेन जाता है, किसके जाता है? बराक ओबामा को जाता है, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, कहाँ के? अमेरिका के। ठीक है, उन्होंने तो 2010 में ऐसा किए थे कि जनवरी का पूरा महीना समर्पित कर दिया था इसके लिए, इसको रोकथाम के लिए। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग में होता क्या है कि मानव का तस्करी किया जाता है, उसका खरीद बिक्री किया जाता है। जैसे कि महिला को ज़्यादा बेचा जाता है ताकि उससे, आप जानते हैं, प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाता है, और या छोटा छोटा बच्चा को बेचा जाता है, उसका बहुत सारा जो ऑर्गन है उसको फिर मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, इसके लिए इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है, मानव को तस्करी किया जाता है और दूसरे देश से दूसरे देश में बेचा जाता है ताकि वो सब पैसा कमा सके। तो ये सब गलत चीज़ है, उसको रोक के लिए ये हर साल जागरूकता फैलाने के लिए 11 जनवरी को मानव तस्करी दिवस के रूप में नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 कब मनाया जाता है। व्हेन इज नेशनल यूथ डे 2030 सेलिब्रेटेड, मतलब कब मनाया जाता है। ये तो 2023 में भी मनाया जाएगा, हर साल भी मनाया जाएगा, लेकिन ये मनाया कब जाता है ये जरूरी है। तो हर साल मनाया जाएगा।
तो 8 जनवरी को, 12 जनवरी को, या 10 जनवरी को, या 5 जनवरी को। तो इसका सही जो उत्तर है क्या है, 12 जनवरी को। हम लोग जानते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद थे उनका जो जन्मदिन हुआ था, कब हुआ था, 12 जनवरी को हुआ था। और 1985 ईस्वी से ये लगातार 12 जनवरी को क्या यूथ दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, इस बार का यूथ दिवस का जो उद्घाटन कौन किए थे इस महोत्सव का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे 12 जनवरी को। कहाँ किए थे, कर्नाटक के हुबली में। ठीक, ये याद रखना। देखिएगा 1985 में या 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस का घोषणा हुआ था। और जो स्वामी विवेकानंद थे जो एक हिंदू सुधारक आंदोलनों के लिए प्रमुख शक्ति के रूप में माने जाते थे। और इसने एक भाषण दिए थे 1893 में, याद रखना है। 1893 में शिकागो में यह एक भाषण दिए थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। ये वाला आपको कभी पूछ सकता है। ठीक, याद रखना है। आपका अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई किताब जादूनुमा, क्या है, जादूनुमा का विमोचन किया गया है। रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड बाय द जादूनुमा, ए बुक रिटन ऑन द राइटर लिरिस्ट जावेद अख्तर वाज रिलीज्ड। तो जो पहला ऑप्शन है कि सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, या अरविंद मंडलोई है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, अरविंद मंडलोई है। ठीक है, क्या है इसका सही उत्तर, अरविंद मंडलोई। और बुक का क्या नाम है, जादूनुमा। किनके हाथी पर लिखा गया है, तो ये लेखक है जावेद अख्तर। ठीक है, उनके। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी के लिए 30% आरक्षित, मतलब 36 आरक्षण का कानूनी अधिकार मिला है। रिसेंटली इन द विच स्टेट वुमेन हैव गोट द लीगल राइट ऑफ 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई राज्य से या कोई देश में महिला को आरक्षण दिया जाए, या कोई पार्टिकुलर जाति को या पार्टिकुलर धर्म वाले व्यक्ति को आरक्षण दिया जाए, तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। तो इसका जो पहला मतलब अथी है, ऑप्शन है, क्या है, तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, या उड़ीसा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने क्या कहा है कि सभी को, जो महिला है, जो चाहे तो उत्तराखंड में रहते हैं चाहे तो उत्तराखंड में नहीं रहते हैं, उनको क्या होगा, 30% आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर कोई उत्तराखंड के आप जॉब में आप भरते हैं फॉर्म, और अगर महिला है और कोई भी राज्य में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, तो उनको क्या होगा, 30% आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 30% आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। और वह दूसरे किसी राज्य में भी रह रहे हो, किसी राज्य में वो रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे तेज, क्या, सबसे तेज भुगतान ऐप पेरूफ कब भारत में लॉन्च किया गया है। रिसेंटली व्हेन द फास्टेस्ट पेमेंट ऐप पेरूफ हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया, 9 जनवरी 2023, 10 जनवरी 2023, 11 जनवरी 2023, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है 2023 को 9 तारीख को। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फास्टेस्ट पेमेंट कौन करेगा। तो ये जो करेगा, कौन करेगा, आपका पेरूफ करेगा। ये ठीक पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के तरह काम करता है। इसका जो वेब है, मतलब 3rd वर्जन जो आया है 3.0, ये 9 जनवरी को लॉन्च किया गया है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज करा सकते हैं, कोई खरीद कर सकते हैं, कोई आप पेमेंट कर सकते हैं, बस का टिकट, ट्रेन का टिकट, कोई भी कैसा भी काम कर सकते हैं 24/7। ठीक, चाहे हॉलीडे हो या कोई भी डे हो, सारा काम करेगा। ठीक है, सब दिन काम करेगा ये। और ये क्या हुआ है कि सबसे फास्टेस्ट आपको पेमेंट को मतलब पेमेंट करेगा। तो इसका नाम क्या है भाई, तो पेरूफ। ये याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली भारत की पहला महिला पायलट कौन बन गई।
कौन सा विमान है? सुखोई। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुखोई का जो महिला पायलट कौन बनी है उड़ाने वाली, तो महिला भी है, इसमें ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द इंडिया फर्स्ट फीमेल पायलट टू फ्लाई सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट। तो पहला जो ऑप्शन है नितिका चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी, या सी में है शिवानी चतुर्वेदी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, अवनी चतुर्वेदी ने सुखोई को, जो सुखोई लड़ाकू विमान है, सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको सबसे पहला कोई महिला जो है इसको उड़ाई है। ठीक है, इस विमान को। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 4,276 करोड़ रुपए की लागत से हेलिना, कौन सा टैंक? हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का समेत कितने खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है? एक को दिया है कि दो के दिए हैं कि तीन को दिए हैं? तो इसमें जो सही उत्तर है आपको तीन को दिए है। क्या है कि जो हम लोग देखते हैं कि चाइना हाल फिलहाल में ज़्यादा ही अग्रसर रहता है, उसको से लड़ने के लिए रक्षा मंत्रालय से एक रिपोर्ट आया है और उसमें राजनाथ सिंह बोले हैं कि हम 3 गो हेनेला, क्या है, 3 गो एक गाइडेड मिसाइल, एंटी गाइडेड मिसाइल, हेलिना जो है, हेलिना एंटी गाइडेड मिसाइल 3 गो हम खरीद करेंगे और 2 गो जो है किसको देंगे? थल सेना को देंगे और एक किसको देंगे? नौसेना को देंगे, ताकि ये अपना जो है जो सीमा है वो मजबूत करें और जो भी कंट्री हो, चाहे तो चाइना हो, चाहे तो पाकिस्तान हो, कोई भी जो बार बार ऐसे करते रहता है उसको से बचाव भी करना है और अपना मजबूती भी लाना है कंट्री को। ठीक है, तो इतना बात याद रखना है। कितना है भाई? तो 3 है। हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए 3 खरीद के लिए प्रस्ताव रखा गया है। कौन रखे हैं? कौन सा मंत्रालय से प्रस्ताव आया है? तो रक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्री अभी कौन है? तो राजनाथ सिंह है। ठीक है, और किसको किसको दिया गया है? तो 2 किसको दिया जाएगा? थल सेना को दिया जाएगा और एक किसको दिया जाएगा? तो नौसेना को दिया जाएगा। इतना चीज तो याद ही रखना है इसमें। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड पंजाबी लैंग्वेज इन इंडिया इन स्कूल। सॉरी, तो आप जरा सोचिए कि इंडिया का जो लैंग्वेज है पंजाबी, कोई क्षेत्रीय लैंग्वेज है, पंजाब राज्य का है, और ये जो है कोई देश है जो अपना रहा है अपना स्कूल में, तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका कि फ्रांस ने ऐसा किया है, कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है, या इराक ने किया है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया होता है। ऑस्ट्रेलिया जो गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि वो डिसाइड किया है कि पंजाबी भाषा को, पंजाबी लैंग्वेज को अपने स्कूल में इंक्लूड करेंगे एज ए भाषा के रूप में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एक क्या है? देश भी है। इसका जो और एक किससे अगर बाउंड्री टच करता है तो इसको याद रखिएगा कौन कौन सा महासागर से, तो हिंद महासागर से और प्रशांत महासागर से बाउंड्री टच करता है। ठीक, इतना तो याद रखना है। तस्मानिया सी जो नीचे है, उसके बाद आपका न्यूजीलैंड आ जाता है। जैसे कि ये आपका मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ तस्मानिया सी है, फिर यहाँ जो आपका है न्यूजीलैंड है, और इधर आपका हिंद महासागर है, और इस साइड क्या है आपका प्रशांत महासागर है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, इसके बारे में याद रखना है। आपका जो वहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी अल्बेनीज़ है, और इसका जो कैपिटल है कैनबरा है। क्या है? इसका कैपिटल कहाँ है? कैनबरा है। ये पूछते रहता है हमेशा, तो ये याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान का अनावरण किया है? रिसेंटली हु हैज अनवील्ड द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2013 ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलफेयर किसने किए? तो पहला जो आपका ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी। तो आप तो देख ही लिए होंगे इसका आंसर।
तो इसका जो सही आंसर क्या है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ए ऑप्शन आप लिख लीजिएगा बी। तो कौन किए हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको जो एक है पीपीटी जो है आपका पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा, और ये डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आपको बार बार वीडियो देखना नहीं है, याद करने के लिए आपको आसानी होगा, एग्जाम के पहले भी रिवीजन करने में आसान होगा। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करते रहिएगा, कमेंट भी अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। तो आज तो इतना ही क्वेश्चन था, और चलिए फिर पढ़िए ईमानदारी से, रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। जय हिंद, जय भारत।